discussing about the CE amplifier. CE मतलब क्या? कॉमन एमिटर. कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, जहां पे हमने देखा कि हम जो एक डीसी बायसिंग सर्किट बना रहे थे, इट इज फॉर दी बायसिंग, फॉर दी एम्पलीफिकेशन. एंड देन जब हम उसको एसी सिग्नल देते हैं एट इनपुट साइड, दैट इज बेस साइड, वी गेट द एम्पलीफाइड सिग्नल एट द आउटपुट साइड. अगर मेरा बीजेटी एक्टिव रीजन में है, एक्टिव रीजन में ये बीजेटी एनपीएन बीजेटी होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? B to E should be forward bias and B to C should be reverse bias. Okay. Then we got to know something about DC load line, DC analysis जिसको हम कहते हैं. एंड जब भी हम ये बायसिंग करते हैं, बेसिकली ये जो बैटरीज लगाते हैं उसको, ये प्रोसेस को कहते हैं बायसिंग. तो ये बायसिंग करने के बाद हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे ऐसी एक लाइन मिलती है जिसको हम कहते हैं डीसी लोड लाइन. एंड डीसी लोड लाइन एंड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो इंटरसेक्शन है, दैट बिकम्स आवर ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं क्यूसेंट पॉइंट, मतलब क्यू पॉइंट. तो वंस वी गेट दिस लोड लाइन, फिर हम आईबी डिसाइड करते हैं. एंड आईबी डिसाइड करने के बाद फॉर द पर्टिकुलर आईबी जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, उसको हम क्यू पॉइंट कहते हैं. एंड माई बीजेटी विल ऑपरेट अराउंड दैट पॉइंट. जब भी हम इनपुट में एसी सिग्नल देते हैं, तब अगर इनपुट, अगर मेरा आईबी वेरी हो रहा है साइनोसाइडली और वॉट एवर में बी इट इज, तो अगर आईबी वेरी हो रहा है तो मेरा आउटपुट करंट आईसी भी वेरी होगा, क्योंकि आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी. तो अगर आईबी में वेरिएशन है तो आईसी में भी रिफ्लेक्ट होंगे. एंड इसीलिए मेरा ये जो क्यू पॉइंट है वो अभी फिक्स नहीं रहेगा. अकॉर्डिंग टू आईबी इट विल वेरी. और मेरा आईबी का कुछ रेंज होता है पीक टू पीक. इफ वी आर कंसिडरिंग साइनोसाइडल इनपुट, देन इट विल वेरी पीक टू पीक. एंड दैट इज वाई अगर ये आईबी का वेरिएशन है तो उसके हिसाब से आपका क्यू पॉइंट, जैसे ये पीक पॉजिटिव पीक है तो यहाँ का पॉइंट, एंड ये नेगेटिव पीक है तो ये पॉइंट. तो योर आईबी विल वेरी इन दिस रीजन. अगर आईबी इस रीजन में वेरी होगा तो आईसी भी इस रीजन में वेरी होगा, एंड वीसीई भी इस रीजन में वेरी होगा. दोनों भी साइनोसाइडल रहेंगे. एंड एट द आउटपुट विल गेट समथिंग लाइक दिस. दोनों साइनोसाइड. ओके. वन मोर थिंग टू ऑब्जर्व, ये VCE जो है, अभी देखो पहले हमारा पॉजिटिव साइकिल आईसी में भी आया, पहले हमारा पॉजिटिव साइकिल आईबी में भी था, बट VCE में मेरा पहले नेगेटिव साइकिल आया. ओके, सो विल डिस्कस अबाउट दिस मोर इन डिटेल अगर आपके सिलेबस में है. बट दिस इन्वर्जन हैपेंस एट द आउटपुट पॉइंट ऑफ द BJT. So how much did we get? The current gain is 125, right? Voltage gain is 110, and इसीलिए ये complete is 13750, right? तो ये गेन हमें आया. Of course ये जो न्यूमेरिकल है, इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि कैसे एक्चुअल एम्पलीफिकेशन होने वाला है, क्योंकि पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीख लेते हैं और उसके बाद हमें पता नहीं चलता है कि हम डीसी दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, हम क्या, किस लिए क्या दे रहे हैं. दिस हैज हैपेंड विथ मी. तो मुझे लगता है ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये न्यूमेरिकल करवाया. ऑफ कोर्स ये ग्राफ वाफ आपको पीटी में या कोई भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. तो हमने जो सिंपल न्यूमेरिकल इसके पहले किए थे और इसके बाद भी करेंगे बायसिंग के, दैट विल कम फॉर द एग्जाम. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ विल गो अहेड. एंड अभी जो हम ये बायसिंग के बारे में बात कर रहे थे कि ये क्यू पॉइंट को फिक्स करना, क्यू पॉइंट को फिक्स क्यों करना है? अगर क्यू पॉइंट फिक्स नहीं करते हैं तो क्या होगा? What will happen if we don't fix the Q point? बोलो, क्या होगा अगर हमने ये Q पॉइंट को फिक्स नहीं किया तो? Q पॉइंट को फिक्स नहीं किया तो क्या होगा? Q पॉइंट क्या है? What is Q पॉइंट? एग्जैक्टली है क्या ये Q पॉइंट? बोलो रे, what is exactly this Q point?
हाँ, अभी देखा ना हमने क्यू पॉइंट क्या है ये। और कहाँ होना चाहिए क्यू पॉइंट, ये भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने। क्यू पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, बोलो बोलो। क्वेश्चन पॉइंट उसका नाम है, और उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन पॉइंट उसका नाम है और उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट, राइट। ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों कहते हैं? कि वहां पे अपना बीजेटी एक्चुअल एक्ट करता है। अगर ये क्यू पॉइंट अगर ये क्यू पॉइंट शिफ्ट होके, बिकॉज ऑफ सम रीजन ये क्यू पॉइंट शिफ्ट होके इधर आ गया तो क्या होगा? इधर आ गया तो क्या होगा? ऑपरेशन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नियर सैचुरेशन। अभी हम वही देखने वाले हैं कि वेरियस केसेस, वेरियस प्लेसेस ऑफ क्यू पॉइंट और क्या एक्चुअली फर्क पड़ता है। सो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज बायसिंग। ओके, तो बायसिंग में आप देखोगे, so this is the output characteristic of some BJT. हाँ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है हमेशा इट इज VC वर्सेस IC, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। और डिफरेंट IB के वैल्यूज के लिए वो हम प्लॉट करते हैं, जो एक्चुअली लास्ट टाइम हम करने वाले थे प्रैक्टिकल में, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन हम वो नहीं कर पाए। सो दिस मंडे वी आर गोइंग टू डू इट। तो ये DC लोड लाइन बनाई हमने कैलकुलेशन करके इस पे। अभी मेरे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये लाइन पे यहाँ से एक्टिव रीजन में जितने भी ऑपरेटिंग पॉइंट है दे कैन बी ऑपरेटिंग पॉइंट। दिस इज विच रीजन? ये कट ऑफ रीजन है। ये कौन सा रीजन है? सैचुरेशन रीजन है। तो ये बीच का जो है दैट इज माय एक्टिव रीजन। इसके आगे हम जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा? ब्रेकडाउन में चला जाएगा। देयर विल बी एवलांच ब्रेकडाउन, तो उधर भी हमें नहीं जाना है। तो दिस इज माय एक्टिव रीजन। और डीसी लाइन इस रीजन में फॉर दिस गिवन VCC एंड RC, अगर VCC RC चेंज किया तो ये DC लाइन भी चेंज होगा। तो ये फॉर गिवन VCC एंड RC, ये जो लाइन है पूरी, ये लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कहीं पे भी ऑपरेटिंग पॉइंट में आई कैन कीप। ठीक है, तो अभी इसमें से 3 ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, A, B एंड C। ओके, अभी ये 3 ऑपरेटिंग पॉइंट में से सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये समझ में आया कि ये तीनों ऑपरेटिंग पॉइंट हो सकते हैं बिकॉज वो तीनों एक्टिव रीजन में है, वो तीनों लोड लाइन, DC लोड लाइन पे लाई करते हैं। तो वो तीनों दे आर, मतलब दे कैन बी ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट। इनफैक्ट बहुत सारे ऑपरेटिंग पॉइंट हो सकते हैं इधर। ऑल दीज कैन बी ऑपरेटिंग पॉइंट्स, करेक्ट। इसमें से अभी मैंने 3 सिलेक्ट किए हैं, A, B एंड C। तो इसमें से सबसे काबिल ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट कौन सा है, वो भी हम डिसाइड करने वाले हैं। सो लेट्स से फर्स्ट हमने A विल कॉन्सेंट्रेट ऑन A। ओके, और यही प्रोसीजर थी जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में की थी कि A पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर निकाला, फिर हमने यहाँ पे IB प्लॉट किया, फिर वो पॉइंट्स में यहाँ लेके आई एंड देन IC एंड देन VC। यही प्रोसीजर थी। तो मैंने ये A पॉइंट ऑपरेटिंग अभी सेट किया है, जिसके लिए मैंने IB दिया कुछ विच इज साइनोसाइडल AC सप्लाई है ना, जिसको एम्पलीफाई करना है। तो ये मेरा IB है। अभी ये IB जो है, नीचे वाला जो उसका हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल, वो तो बराबर आ गया। बट ऊपर वाला जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, वो अगर मैं पूरा लेने जाऊं तो वो सैचुरेशन रीजन में जाएगा। एंड सैचुरेशन रीजन में पता है मुझे कि मैं कुछ भी इनपुट दूं, मेरा आउटपुट में IC आने वाला है, IC सैचुरेशन, एंड VC 0 आने वाला है। ठीक है, तो इसके आगे मैं कुछ भी करूं तो इट इज नॉट गोइंग टू ऑपरेट एज एम्पलीफायर। सो दिस इज, ये जो पॉइंट है ये मेरा लास्ट पॉइंट है जहां तक वो एम्पलीफायर करके एक्ट करेगा, इसीलिए मैंने उसको परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया। बट ये करने से क्या हुआ, ये जो ऊपर का सिग्नल है मेरा, इट विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इन IC एंड VC। तो वो सिग्नल आउटपुट पे क्लिप होगा। क्लिप मतलब क्या? कट होगा।
तो आप आउटपुट पे देखोगे आपका आईसी विल लुक लाइक दिस। ये ऊपर वाला क्लिप हो गया, उसको एम्पलीफाई नहीं किया उसने। जब ये सिग्नल इसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर, तो वो सैचुरेशन रीजन में चला गया और वो चुप बैठ गया। जब वो उसके नीचे आएगा, देन अगेन इट एंटर्ड इन द एक्टिव रीजन और फिर एम्पलीफिकेशन स्टार्ट हुआ। तो आउटपुट पे मेरे सिग्नल कैसे दिखेंगे? ये वीसी है और ये आईसी है। क्या ऐसा आउटपुट हमें चाहिए? नहीं, बिकॉज इट इज क्लिप। ये फेथफुली एम्पलीफाई नहीं हुआ है। So we can say that A is not a good operating point. Is that clear? इसमें कुछ डाउट है किसी को? Should I repeat? Clear? अभी हम B के बारे में बात करते हैं। B किधर था? इधर था। अभी क्या हो सकता है? Can you imagine? नेगेटिव वाला क्लिप होगा। So we have that diagram. Don't worry. Now see here. अभी ये पॉजिटिव वाला पूरा आया, बट नेगेटिव वाला इसके नीचे वो कट ऑफ में जा रहा है ना। अगर इसके नीचे कट ऑफ में जाएगा मतलब मेरा आईसी 0 हो गया, आईसी कंप्लीटली 0, तो वो एम्पलीफिकेशन करेगा ही नहीं। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं दैट ये जो वैल्यू था उधर वो स्टेबल हो गया। सो इसका नेगेटिव पार्ट एंड इसका पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो गए। सो अगेन एम्पलीफिकेशन इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट फेथफुल। So point B is also not a good operating point. Clear? ये पॉइंट यहाँ पे है, तो अगेन हमने इसको परपेंडिकुलर निकाला, फिर हमने IB निकाला, उधर कितना वेरिएशन आने वाला है। दिस इज योर डेल्टा IB जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में लिया था ना। तो ये माइनस ये, दिस इज कंप्लीट माय डेल्टा IB। तो इसको, ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे, इट इज इन एक्टिव रीजन, बट दिस पॉइंट डजंट कम फॉल इनटू एक्टिव रीजन। वो कौन से रीजन में जा रहा है? कट ऑफ रीजन में। तो मैक्सिमम में कहाँ तक उसको खींच सकती हूँ? यहाँ तक। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर निकाला तो मेरा इतना ही सिग्नल आया। तो इसको मैंने अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया, सो इट बिकेम माय आईसी। तो आईसी में मेरा ये पूरा नेगेटिव साइकिल नहीं आया। सिमिलरली इन VCE ये साइड का सिग्नल भी मेरा क्लिप हो गया। सो इट इज नॉट अ गुड एम्पलीफायर अगर मैंने इसको B पे सेट किया है। सो इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांजिस्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेटी खराब है या बीजेटी अच्छा नहीं है। अच्छा कौन नहीं है? वो ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करने वाला, बिकॉज ऑपरेटिंग पॉइंट इटसेल्फ इज नॉट गुड। क्लियर? नाउ वी विल गो फॉर द पॉइंट C. It is in the middle of the active region. Nothing will clip. So this is a good operating point. समझ में आया? So Q point कहाँ होना चाहिए? It should be in the middle of the active region. Okay? तो ये केस में हमने कंक्लूड कर दिया कि दिस इज C is the good operating point. बट क्या हमेशा C गुड ऑपरेटिंग पॉइंट रह सकता है? In every case C is a good operating point. Why? अगर आपने इनपुट सिग्नल ज्यादा दे दिया तो ऑब्वियसली आपका ये दोनों साइड का सिग्नल क्लिप होने वाला है। तो इन दिस केस नाउ C is a good operating point. But your BJT you have selected, आपने जो BJT सिलेक्ट किया ये इनपुट सिग्नल के लिए वो गलत है। आपका BJT का कैरेक्टरिस्टिक और बड़ा होना चाहिए था, सो दैट ये पूरा सिग्नल एम्पलीफाई होता। सो ये केस है जहां पे आपका ऑपरेटिंग पॉइंट सही है, इट इज इन द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन, बट आपने जो BJT सिलेक्ट किया है वो गलत है। एनी डाउट इन दिस? कुछ डाउट है? अगेन फॉर DSY एवरीथिंग मस्ट बी डाउटफुल ओनली, बट मैं बताऊंगी बाद में, शायद उसने बताया रहेगा, वो वीडियोस देखना, रिवाइज करना, एंड इन नेक्स्ट वीक वी विल मीट ओनली DSY. समझ में आया? शुड आई गो अहेड? तो ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करने का काम है इसको हम कहते हैं बायसिंग। ठीक है?
इसको हम कहते हैं बायसिंग। तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट इट शुड नॉट मूव, इट शुड बी फिक्स। बायसिंग सर्किट चाहिए, अभी बायसिंग करेगा कौन, बायसिंग सर्किट चाहिए उसके लिए, जो ये सब फिक्स करेंगे, आईबी आईसी वीसी, ये कोई तो फिक्स करना चाहिए ना। बीजेटी को अपना दिमाग है क्या, जैसा हम सिग्नल देने वाले हैं वैसा वो काम करेगा। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए यू नीड अ बायसिंग सर्किट, एंड दैट बायसिंग सर्किट इज नथिंग बट दैट बैटरीज एंड रेजिस्टर्स जो हमने ऑलरेडी देखा है। बट उसमें भी 3 टाइप हमारे सिलेबस में है। एक्चुअल में देयर कैन बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ बायसिंग एंड देयर इज लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन द बायसिंग, जिससे वो सर्किट्स अलग अलग है। बट अभी के लिए हमारे लिए 3 सर्किट्स काफी है जो अपने सिलेबस में है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट सर्किट्स ऑफ बायसिंग जिससे हम ये बीजेटी का क्यू पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है कि मेरा क्यू पॉइंट जो है ऑपरेटिंग पॉइंट, वो इट शुड बी इन अ मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन, ये रिक्वायरमेंट है, वो उस वहां से हिलना नहीं चाहिए। दूसरा एक जो मैंने थोड़ा सा टच अपॉन किया था इन लास्ट लेक्चर, समथिंग कॉल्ड एज थर्मल रनअवे। हमें पता है कि हमारा जो ये बीजेटी है वो किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर। एंड सेमीकंडक्टर में जब भी हम कैरियर्स की बात करते थे तो हमने कहा था कभी कि थर्मल इंटरैक्शन से कुछ कैरियर्स फ्री होते हैं। मतलब हमारे से हमारा जो सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों भी इनके कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बराबर। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, दिस करंट्स आर गोइंग टू चेंज। ऑफ कोर्स दिस करंट्स माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में है, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बट जो काम हम करने वाले हैं एम्पलीफिकेशन, दैट विल गेट अफेक्टेड। ओके, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होने के वजह से अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ता है तो कौन से कैरियर बढ़ते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज होते हैं, बराबर। मेजोरिटी तो ऑलरेडी मेजर है ही, माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे। अब बीजेटी में माइनॉरिटी कैरियर्स से कौन सा करंट फ्लो होता है, बोलो बोलो, रिवर्स लीकेज करंट, आईसीबीओ। आईसीबीओ है, आईसीबीओ के वजह से आईसीईओ भी होगा। अगर ये दोनों फ्लो हुए तो क्या होगा, कौन बढ़ेगा, आईसीबीओ आईसीईओ इंक्रीज हुआ, विल राइट दैट थर्मल रनअवे। ओके, तो अभी हमने क्या कहा, पहले हमारा टेम्परेचर बढ़ा, राइट। टेम्परेचर बढ़ा, जिसके वजह से क्या बढ़ा, माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़े, जिसके वजह से क्या बढ़ेगा, हाँ आईसीबीओ पहले लिखते हैं, आईसीबीओ। हमारे पास कुछ इक्वेशन भी है आईसीबीओ एंड आईसीईओ का, आई थिंक बीटा इंटू आईसीबीओ इज आईसीयू। हाँ, तो ये आईसीबीओ बढ़ा तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा, आईसीईओ बढ़ेगा। आईसीईओ बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, आईसीईओ किसके इक्वेशन में है जरा देखो, आईसीईओ किसके इक्वेशन में है, कॉमन एमिटर के कॉन्फ़िगरेशन में है, राइट। तो आईसीईओ किसके इक्वेशन में है,
IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। तो ऑब्वियसली अगर ICEO बढ़ा तो मेरा IC जो है वो बढ़ेगा। एंड रिमेंबर आई हैड सेड ICBO के कंपैरिजन में ICEO ज्यादा रहता है। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐसे जाता है। इन केस ऑफ कॉमन बेस वो पैरेलल था बिल्कुल भी, बिकॉज ICBO कंप्लीटली निग्लिजिबल था फॉर थ्रू आउट द रेंज। बट जैसे ही VC बढ़ता है, IC बढ़ता है, तो ICEO भी बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर। अभी पता चला ICEO क्यों बढ़ता है, बिकॉज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसीलिए हमारे कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने ड्रॉ किए होंगे आपके नोटबुक में, जो किए ही रहेंगे, नहीं? हाँ, कॉमन एमिटर के कैरेक्टरिस्टिक देखो। नहीं तो नोटबुक सबमिट करो, मैं सबके बुक में ड्रॉ करती हूँ वो। यहाँ पे वैल्यूज भी लिखे थे हमने ICBO ICEO के इन द कंपैरिजन। तो इन केस ऑफ कॉमन बेस ICBO हमारा रिवर्स लीकेज करंट है एंड विच इज निग्लिजिबल, इसीलिए ये ऑलमोस्ट पैरेलल है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। वेयर एज इन केस ऑफ कॉमन एमिटर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, उसमें योर ICEO इंक्रीजेस। जैसे ही IC बढ़ेगा ICEO भी बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एक्चुअली। तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक पैरेलल नहीं है, और जैसे जैसे IC बढ़ता जाएगा ये कैरेक्टरिस्टिक और उसको स्लोप आ जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ ICEO। इधर लिखा भी रहेगा किधर, नाउ आई डोंट हैव टाइम टू सर्च दैट, बट यहाँ पे लिखा है वो। हाँ, ये देखो। तो अगर ICEO बढ़ा तो IC भी बढ़ेगा, एंड अगेन IC बढ़ा तो क्या होगा? IC बढ़ा, करंट बढ़ा, तो टेम्परेचर वापस बढ़ेगा। एंड अगेन टेम्परेचर बढ़ा तो IC विल गो ऑन राइजिंग। और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि आपका BJT इट विल ब्लो ऑफ, वो टेम्परेचर की वजह से। इसीलिए जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आपने किसी ने कभी खोल के देखा होगा, कंप्यूटर में जो बोर्ड रहते हैं, मदर बोर्ड रहता है या कोई भी बोर्ड रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो वो जो IC रहते हैं या फिर जो BJT ट्रांजिस्टर या IGBT मॉसफेट्स रहते हैं, उनके नीचे कुछ ब्लैक कलर का ऐसा ऐसा डिजाइन वाला रहता है, जाली जैसा। उनके नीचे ब्लैक कलर का कुछ ऐसा ऐसे लाइंस वाला रहता है, पिंस जिसको होते हैं। वो ब्लैक कलर का जो कंपोनेंट है ना, उसको हम हीट सिंक कहते हैं। हीट सिंक मतलब जो टेम्परेचर अब्सॉर्ब करता है, हीट अब्सॉर्ब करता है एंड टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर वो नहीं किया तो ये जो हमारी प्रोसेस है ये चलती रहेगी जब तक आपका BJT गर्म होके फट ना जाए। दिस इज कॉल्ड, इसीलिए उसको कहते हैं थर्मल रन अवे। ओके, तो एक पॉइंट जो मेरा था कि मुझे पहले Q पॉइंट फिक्स करना है इन द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, बायसिंग क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ दिस। इसको थर्मल रनअवे को भी जो लिमिट में रखना है उसके लिए भी बायसिंग जरूरी है। सो राइट डाउन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायसिंग सर्किट। Requirements of biasing circuit. It should fulfill it should fulfill following. One, establish the operating point
establish the operating point in the center of active region, in the center of active region of the output characteristic in order to avoid any distortion in the output signal. ये हमने देखा है ऑलरेडी एबीसी एग्जांपल्स लेके दैट ए एंड बी वर नॉट गुड ऑपरेटिंग पॉइंट क्योंकि वो सेंटर ऑफ द एक्टिव रीजन में नहीं थे. ए एंड बी के दोनों के केस में यहाँ पे डिस्टॉर्शन हुआ. डिस्टॉर्शन मतलब क्या कि अगर इनपुट मैंने साइनोसाइडल दिया है तो आई हैव टू एक्सपेक्ट कि आउटपुट भी साइनोसाइडल हो, एम्पलीफाई किया हुआ आउटपुट बट वो साइनोसाइडल नहीं रहता है. इट कम्स समथिंग लाइक दिस विच इज नॉट साइनोसाइडल. ये आपको लगेगा कि वही वही लाइन पे जा रहा है बट ये ऊपर वाला पार्ट किधर है, so it is not sinusoidal. Okay, all right. Second, stabilize collector current against temperature variation. थर्मल रनअवे का लिखा था नीचे का, उसके नीचे ही लिखो थर्मल रनअवे. ओके, सो बायसिंग सर्किट का और एक काम क्या है, टेम्परेचर बढ़ा तो आईसी नहीं बढ़ना चाहिए, सो दैट ये प्रोसेस इधर ही स्टॉप. इज दैट क्लियर? आईसी का और क्या फॉर्मूला है हमारे पास, आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी बराबर. मतलब आईसी बीटा और आईबी पे भी डिपेंड करता है, राइट? बट हमारा बीटा, अगेन बीटा इज द पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर जब मैन्युफैक्चर करते हैं तब
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने देखा था, वो वेफर कैसे बनाते हैं शॉर्ट में मैंने आपको बताया था, एंड सम वीडियोस वर आल्सो शेयर्ड, अगर आपने देखा होगा तो वो वेफर मतलब जो ऑलरेडी आपका माइक्रोमीटर में वगैरह वो है उसका थिकनेस, तो उसमें वो फिर इम्प्योरिटी डालना ये वो, सो दैट प्रोसेस इतनी इजी नहीं है वो। एंड इसीलिए कोई भी बीजेटी जब बनता है, दो इट इज ऑफ सेम सेम रेंज, मतलब सेम मॉडल है बीजेटी का, बट उसका जो बीटा है वो हमेशा सेम नहीं होगा। इट विल डिपेंड कि वो प्रोसेस कैसा हुआ है, तभी उसके क्या कंडीशंस थे जहाँ पे ये बना था। सो ऑल दिस विल चेंज बीटा, मतलब सेम नंबर जो हमने अगर वो लास्ट टाइम हमने कौन सा देखा था, N100 कुछ देखा था, तो वो N100 का भी अगर बीजेटी लेंगे तो भी उसका बीटा सेम नहीं रहेगा। और अगर आपका बीटा चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपका आईसी चेंज होगा। अगर आपका आईसी चेंज होगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट विल शिफ्ट। ओके, तो बायसिंग सर्किट की और ये थर्ड रिक्वायरमेंट है कि बीटा का वेरिएशन आईसी में या ऑपरेटिंग पॉइंट पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट, राइट डाउन। मेक द ऑपरेटिंग पॉइंट make the operating point independent of transistor parameters in bracket beta. In bracket beta, so that it does not shift, so that it does not shift when transistor is replaced by another transistor of same type. So बायसिंग सर्किट का काम क्या है? एक तो उसने ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करना है इन द मिडल ऑफ द क्या बोलो ना आगे, इन द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन, देन फिर it should not change with temperature variation, or and also operating point should be independent of the change in transistor parameters. ठीक है, these are the three requirements of biasing circuit. अब ये biasing circuit हमें डिजाइन करना है. There are three different types as I said. So we'll start with each one by one. So सबसे पहले हमारा हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो जैसे हमने कि देखा था कि हमारा एक आई ड्रॉ दी एनपीएन ट्रांजिस्टर अगेन, इसका नाम वाम बाद में लिखेंगे. ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ऑफ कोर्स यहाँ पे बेस भी आएगा. अब ये सबको पता है ना, दिस इज बेस, ये क्या है कलेक्टर, एंड दिस इज एमीटर. ओके, अगर ये पीएनपी रहता तो वो एरो अंदर जाता. ओके,
तो वीसी मतलब सी यहाँ पे है इनपुट। अभी दिस इज माय कॉमन एमिटर है, अभी हम सब कॉमन एमिटर के बारे में बात करने वाले, बिकॉज आई नीड द एम्पलीफायर। तो ये कॉमन एमिटर है, तो ऑफ कोर्स ये ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। सो आई विल पुट दिस टू द ग्राउंड, दिस इज द कॉमन पॉइंट, ओके। इनपुट कहाँ आएगा? बेस के साइड पे इनपुट आएगा, एंड आउटपुट कहाँ आएगा? कलेक्टर साइड पे, ओके। तो आउटपुट लेने के लिए आई नीड समथिंग हियर जिसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आए। तो क्या लगाओ यहाँ पे? अ लोड रेजिस्टर। इसको हम आरसी कहते हैं, दिस इज अ लोड रेजिस्टर, राइट? ओके, इतना तक ठीक है? शुड आई गो अहेड? ओके। अभी मुझे एक्टिव रीजन में रखना है ट्रांजिस्टर को, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, बी और ई को क्या रखना है? फॉरवर्ड बायस। एन पी एन, पी एन फॉरवर्ड बायस, मतलब बी को क्या कनेक्ट करूं? क्या कनेक्ट करूं? पॉजिटिव, राइट? एंड बीसी को क्या रखना है? रिवर्स बायस रखना है। तो सी को कौन सा कनेक्ट करना पड़ेगा? एन पी एन, एन रिवर्स बायस रखना है उसको, तो एन को पॉजिटिव। एंड हमने देखा था लास्ट टाइम भी, इन केस ऑफ कॉमन एमिटर के पहले ही डिस्कशन में है कि ये जो वीसीसी है, नाउ आई विल कॉल इट एज वीसीसी एंड दिस इज वीबीबी, यही हमने सर्किट किया था कॉमन एमिटर का। और हमने वो भी बात की थी कि ये सीबी को फॉर रिवर्स बायस में रखने के लिए वीसीसी शुड बी ग्रेटर देन वीबीबी, ये बात हुई थी। बिकॉज ये हमने फॉरवर्ड बायस में रखा है, बी इज ऑलरेडी एट द पॉजिटिव पोटेंशियल, सम पॉजिटिव पोटेंशियल, तो सी उससे ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहना चाहिए, सो दैट वो रिवर्स बायस होगा। समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ? दिस इज एन पी एंड एन, इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए ये वोल्टेज दिया है। दिस वोल्टेज इज वेरी स्मॉल, मतलब ये फॉरवर्ड बायस करने के लिए कितना वोल्टेज लगता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 फॉर सिलिकॉन, 0.3 फॉर जर्मेनियम, तो ये बहुत ही छोटा रहता है। तो B इज ऑलरेडी एट पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको अगर रिवर्स बायस करना है तो P को नेगेटिव और B को पॉजिटिव ज्वाइन करते थे हम लोग, बट अभी P को ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हमें N को और ज्यादा पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब जाके वो रिवर्स बायस होगा। इसीलिए VCC इज मच ग्रेटर देन VB, ओके। ये हमारा कॉमन एमिटर का डीसी एनालिसिस का सर्किट था। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम फिर बाद में इनपुट सिग्नल देंगे और यहाँ पे आउटपुट सिग्नल देखेंगे, वो तो हम करेंगे। बट नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक पर्सपेक्टिव। अभी दो दो बैटरीज एवरी टाइम लगाना, इज इट मतलब प्रैक्टिकल है क्या ये? नहीं। अगर एक बैटरी, दो बैटरी के जगह पे अगर मैं एक बैटरी लगाऊं तो इट इज मोर प्रैक्टिकल, ओके। So I'll again draw the BJT and we'll start with BJT itself. ये NPN BJT है मेरा। CE points I am not showing right now. Okay. तो ये तो मेरा वैसे ही रहेगा। This resistor will, ये लोड रेजिस्टर है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। Okay. This is the load resistor. उसको I cannot change. This is RC. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम ऐसी पूरी बैटरी नहीं दिखाते हैं। आई नो दैट कि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा बैटरी का, एंड यहाँ पे नेगेटिव वो ग्राउंड ही होने वाला है। सो आई सिंपली राइट दिस एज प्लस VCC। ये ऑलरेडी ग्राउंड किया हुआ है। सो इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है एंड यहाँ पे नेगेटिव ग्राउंड किया हुआ है। इफ आई हैव रिटन प्लस VCC हियर, अगर मैं यहाँ पे इन केस ऑफ PNP, अगर मैं यहाँ पे मुझे ये बैटरी को रिवर्स कनेक्ट करना पड़ता ना, इन केस ऑफ PNP हमने डिस्कस किया, ये सारे उल्टे हो जाते हैं, वोल्टेजेस, करंट्स, एवरीथिंग इज रिवर्स। तो ये अगर मैं उल्टा कनेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे माइनस VCC लिखना पड़ता। इट इज अंडरस्टूड कि आप उसका पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है,
ओके, ये समझ में आया? प्लस वीसीसी मतलब इसके अक्रॉस जो वीसीसी था अभी भी इसके अक्रॉस वीसीसी ही है। इज दैट क्लियर? तो इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस वीसी आएगा, फिर ये ग्राउंड हुआ है, ये पूरा वीसीसी है। केवीएल अगर हम बाद में लगाएंगे। ओके, अभी मुझे ये बैटरी नहीं कनेक्ट करनी। आई डोंट वांट टू कनेक्ट दिस बैटरी अगेन। एक बैटरी मैंने कनेक्ट की है, तो मैं क्या करूं? कैन आई डायरेक्टली कनेक्ट दैट बेस टू वीसीसी? डायरेक्टली मैं ये बेस को यहां से वीसीसी में कनेक्ट कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? ये निकाल के इसको इधर कनेक्ट करूं क्या? नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज ये कम है और ये ज्यादा है। ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसको रिवर्स बायस रखना है। तो अगर मैंने इसको सीधा वीसीसी से कनेक्ट किया तो क्या होगा? वो रिवर्स बायस नहीं रहेगा। तो ट्रांजिस्टर विल गो इन सैचुरेशन रीजन, फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो जाएंगे दोनों। तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज तो देना है जो मेरे ये जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करे, और वो वोल्टेज इसके इतना भी नहीं रहना चाहिए। तो अगर यहां से मुझे कनेक्ट करना है इसको, तो बीच में क्या चाहिए? देयर शुड बी समथिंग हु विल ड्रॉप द वोल्टेज। और वोल्टेज ड्रॉप किसमें होता है? रेजिस्टर में। तो आई नीड अनदर रेजिस्टर ओवर हियर जिसको आई कनेक्ट एंड आई डायरेक्टली शो इट हियर नाउ। वीसीसी को ही कनेक्ट कर देती हूँ। दिस इज कॉल्ड एज आरबी। ओके, तो ये है मेरा बायसिंग सर्किट। इसमें नाउ द वीबी इज फिक्स्ड। वीबी 0.7 0.3 जो है वो फिक्स्ड है। वीसीसी फिक्स्ड है तो आई एंड आरबी फिक्स्ड है तो आईबी भी फिक्स्ड होगा। ये सब फिक्स्ड है तो आईसी भी फिक्स्ड होगा। सो एनीथिंग आई कैन नॉट चेंज। इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन के कहते हैं फिक्स्ड बायस। ये सर्किट जो बायसिंग सर्किट है उसको नाम है फिक्स्ड बायस। ओके, so write down that fixed bias and draw this circuit diagram.
डन, ओके। सो नाउ ये जो बेस साइड एंड एमिटर है, इसको हम इनपुट साइड कहते हैं. दिस साइड इज इनपुट साइड and this side is the output side. Can you apply KVL on the input side? हाँ, मतलब ये जो साइड है, अगेन VCC will be common on both the sides. हाँ, ये जो साइड है, this is my input side and this is my output side. इसमें कुछ डाउट है इनपुट एंड आउटपुट साइड में? बेस और एमिटर तो कॉमन है दोनों साइड पे. तो बेस एंड एमिटर विल कम इन द इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड में क्या आएगा? कलेक्टर एंड एमिटर. ठीक है. तो क्या ये इनपुट साइड को, अभी ये जितने दिख रहे हैं वो पिंक कलर में, कैन यू अप्लाई केवीएल? हमने ये बैटरी यहाँ पे पूरी दिखाई नहीं है, बट अदरवाइज इट इज अ बैटरी ओनली. ये वीसीसी का बैटरी हमने इससे रिप्लेस किया. वीसीसी ऐसे कनेक्टेड है, सो इट इज अ लूप. आपको अभी दिख नहीं रहा है वो लूप है, लेकिन अगर आप वीसीसी को यहाँ कनेक्ट करोगे, सो इट विल गो लाइक दिस एंड फॉर्म अ लूप. समझ रहा है? या वो लूप ड्रॉ करके दिखाओ? इनपुट साइड का लूप अगर आप ड्रॉ करोगे, नाउ यू हैव दैट डायग्राम ऑलरेडी. हाँ, सो इनपुट साइड का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, तो ये है मेरा वीसीसी, करेक्ट, जिसको आरबी कनेक्टेड है. हाँ, राइट. ये बेस को कनेक्टेड है एमिट बीजेटी के. ये एमिटर है और ये दोनों ग्राउंडेड है, मतलब एमिटर इज ग्राउंडेड, सो नेगेटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एमिटर. एंड यहाँ पे बीच में कौन सा वोल्टेज है? VBE. दिस इज पॉजिटिव बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है एंड दिस इज नेगेटिव. ये मेरा इनपुट साइड का लूप है. कौन सा करंट फ्लो हो रहा है इसमें से? IB. वेरी गुड. So apply KVL here and write down the equation. क्या आया इक्वेशन? KVL. हम्म हम्म हम्म. आपण व्होल्टेज घेतो ना, ते ड्रॉ केलं का आधी? क्या आया? लगाओ KVL, लगाओ और बताओ. ये किधर गया?
इथेच लिही, ते बघून लिहायचंय. इथे लिही. हाँ, क्या आया? बाय केवीएल VCC minus IBRB because they are drop. It is a drop IBRB and minus VB because it is coming out of the negative terminal. This is equal to 0. So find the equation for equation of this IB for me from this equation. IB. IB is equal to, you have to take, ये टर्म जो है वो हमें राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है आईबी का टर्म. तो बचा क्या? VCC माइनस VBE अपॉन RB. नाउ जनरली VCC ये 12 वोल्ट 15 वोल्ट के रेंज में रहता है एंड VBE कितने रेंज में होता है? VBE का वैल्यू क्या रहता है? हाँ, 0.7 0.3. So we can write it as IB is equal to VCC upon RB since VBE is much smaller. ये दो बार मतलब much smaller than VCC. ओके, तो ये इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? IB इज इक्वल टू VCC अपॉन RB. तो VCC तो मेरा फिक्स्ड है, VCC आई विल नॉट चेंज, बैटरी में हमेशा चेंज नहीं करूंगी. अगर मैंने RB एक बार सिलेक्ट कर लिया और वो सर्किट में सोल्डर कर दिया, कैन आई चेंज RB एवरी टाइम? नो. तो अगर VCC फिक्स्ड है, RB फिक्स्ड है, तो मेरा IB क्या होगा? फिक्स हो जाएगा, वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे. इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स बायस कहते हैं. तो राइट डाउन दैट सिंस VCC इज फिक्स्ड, IB is fixed once RB is selected. Therefore, this circuit is called as fixed bias. ओके, अब आउटपुट साइड पे मेरा कौन सा करंट है? IC है. IC का इक्वेशन मुझे कॉमन एमीटर से मिला हुआ है.
ओके, एट आउटपुट साइड। आईसी का इक्वेशन क्या है? आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी प्लस आईसीईयू, बराबर। ओके, तो अभी ICO तो it will depend on minority and the temperature, so I can write it is in microampere, so it is almost equal to beta IB, बराबर। तो मतलब IC किस पे डिपेंड करता है? बीटा एंड IB। अगर IB फिक्स्ड है, if IB is fixed, तो IC will also be fixed for given transistor। IC भी चेंज नहीं होगा, बट IC किस पे डिपेंड करेगा? IC will depend on beta on IB. IB is fixed, but beta will change according to whom? Beta will depend on what? Transistor पे depend करता है, and IC will also depend on ICEO somewhat. And ICEO किस पे depend करता है? Temperature पे। तो in this configuration, अगर ये configuration मैंने बनाया, तो इसके केस में अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, ICEO चेंज होगा, IC चेंज होगा, अगेन टेम्परेचर विल राइज अगर मैंने हीट सिंक वगैरह प्रॉपरली नहीं लगाया है। तो इन दिस कॉन्फ़िगरेशन आई एम नॉट गेटिंग दैट टेम्परेचर इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी मतलब क्या? ये टेम्परेचर से ये आईसी पे अफेक्ट होगा, करेक्ट। अगर बीटा चेंज हुआ तो ये आईसी चेंज होगा, इसीलिए ये सर्किट हम ज्यादातर यूज नहीं करते। ठीक है, तो फिर पढ़ा क्यों? क्योंकि नेक्स्ट सर्किट इस पे से डेवलप होने वाले। ओके, सो राइट डाउन दैट IC depends on IB, which is dependent on RB. Therefore, IC is not the function of RC till BJT is in active region. ओके, तो जब तक बीजेटी एक्टिव रीजन में है, जो कलेक्टर का आउटपुट करंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ ये? आप जब भी कोई भी सर्किट में वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो करंट किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज और रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू V बाय R। तो करंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस बोथ। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हमारा ये जो आईसी करंट है, दैट आईसी करंट जो आउटपुट करंट है, ये आईसी है, दिस इज आईसी, ओके, दिस इज आईबी। तो ये जो आउटपुट करंट है आईसी, वो ऑफ कोर्स इट इज डिपेंडेंट ऑन वीसीसी, बट आरसी पे वो डिपेंड ही नहीं करता है, बराबर। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग? आईसी किस पे डिपेंड करता है? अभी नीचे क्या लिखा हमने? आईसी इज डिपेंडेंट ऑन आईबी and IB is dependent on RB and VCC of course. IB is equal to VCC upon RB लिखा ना हमने। तो IC जो है वो RC पे डिपेंड ही नहीं करता है जब तक मेरा ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन में है, बराबर। हाँ, जब तक वो फिर वो सैचुरेशन में कभी जाएगा तब वहां पे तो हमें ऑपरेट नहीं करना है।
हमें एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना। तो आपका जो ओम्स लॉ है वो तो यहाँ पे डिफाई हो गया। ये तो रिबेलेंट सर्किट हुआ जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। This is, of course, this follows the Ohm's law, but this is that amplification action. कि आउटपुट साइड पे जो करंट मुझे मिलता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड रेजिस्टेंस। तो ये बना मेरा करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स, जो शायद आपने सर्किट एंड नेटवर्क में कहीं पे यूज किया होगा। प्लस माइनस से जो दिखाते हैं वो वोल्टेज सोर्स होता है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, और जो एरो से दिखाते हैं दैट इज कांस्टेंट करंट सोर्स। ये है वो। तो कांस्टेंट करंट सोर्स मतलब वो अलग से कोई बैटरी नहीं आती जो मुझे कांस्टेंट करंट देती। वो बैटरी में हम नॉर्मल वोल्टेज सप्लाई करते हैं, बट जो आउटपुट में हमें मिलता है, ये जो एक्शन है उससे हमें आउटपुट में कांस्टेंट करंट मिलता है। आप चाहे यहाँ पे 10 किलो ओम लगाओ, 10 ओम लगाओ, 100 ओम लगाओ, करंट विल नॉट चेंज। ये एक्चुअल एम्प्लीफिकेशन एक्शन। इज दैट क्लियर? ओके। बट इसमें शॉर्टकमिंग क्या है ये सर्किट के? What is the shortcoming of this circuit? कि हम देख रहे हैं कि that IC is dependent on beta, IC is also dependent on ICEO, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन एंड बीटा के वेरिएशन दोनों पे IC डिपेंड करेगा, करेक्ट? So these are the disadvantages of this common sorry, fixed biasing circuit, fixed biasing circuit. Okay, note down that. Oh sorry, we'll complete this KVL on the output side. हाँ, तो आउटपुट साइड पे केवीएल लगाया, आउटपुट साइड का लूप ड्रॉ कर सकते हो आप लोग अभी जैसे इनपुट का किया है? कैन यू ड्रॉ दैट आउटपुट साइड का लूप जैसे इनपुट साइड का लूप ड्रॉ किया था? वीसीसी का बैटरी लगाओ, हाँ कर सकते हो, डू दैट। एंड डायरेक्टली केवीएल अप्लाई करके मुझे केवीएल का इक्वेशन ही बता देना। करो करो, करो बराबर। इसमें क्या आता है अभी बीच में? कलेक्टर पॉइंट और वीसीसी के बीच में क्या है देखो। हाँ बताओ वो उधर, इनके बीच में, हाँ। मुझे दिया है वो लिखो। तुम्हारा नाम क्या? मनीष? हाँ क्या आया केवीएल इक्वेशन? हाँ गुड। आउटपुट साइड का दिखाना है ना हमें, इनपुट साइड का क्यों दिखाना है? कैंसिल करो उसको। और एक कोई वोल्टेज बताया था और एक आउटपुट साइड पे वीसी, वो किधर है? वीसी को दिखाओ, शो वीसी। बीजेटी के अक्रॉस आएगा वो सी और ई के बीच में, वीसीई।
So what will you get? KVL से क्या मिलेगा? VCC minus ICRC minus VCE equal to 0. हाँ लिखो, इधर आ गया सबको केवीएल लूप। साइन VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टू 0। अभी आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे हमारा वोल्टेज कौन सा है? VCE है ना। देयरफॉर VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, बराबर। अभी अगर ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखना है, पे अटेंशन हियर, ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखना है तो VCE कितना होना चाहिए? एक्टिव मोड कौन से साइड पे आता है? कैरेक्टरिस्टिक, डू यू रिमेम्बर द कैरेक्टरिस्टिक? कॉमन एमिटर, हाँ। एक्टिव मोड में रखना है तो VCE क्या होना चाहिए? एक्टिव मोड VCE के कौन से रीजन में है? क्या कौन से VCE के कौन से वैल्यूज के लिए एक्टिव मोड आ रहा है, एक्टिव रीजन आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक में VCE के कौन से वैल्यूज के लिए एक्टिव रीजन आ रहा है? हाँ, क्या लिखा है इधर? ये क्या है? क्या लिखा है इधर? 0। यहाँ क्या लिखा है? ये। तो कौन से वैल्यूज, VCE के कौन से वैल्यूज के लिए एक्टिव रीजन, ये जो दिख रहा है ना व्हाइट वाला यहाँ पे लिखा है एक्टिव रीजन, कौन से वैल्यूज के लिए आ रहा है? हाँ, तो कौन से वैल्यूज है वो? 7, 8, 9 के लिए नहीं आएगा? हाँ, 7, 8, 9 के लिए नहीं आएगा, आएगा ना? हाँ, तो कौन से वैल्यूज है ये? रिकॉर्डिंग चालू है इसलिए बोल नहीं सकती। कौन से वैल्यूज ऑफ VCE के लिए एक्टिव रीजन आ रहा है? इधर आ रहा है क्या एक्टिव रीजन? तो 0 के आगे ऑलमोस्ट 0.7, 0 के अभी सैचुरेशन जिसका हमने डिस्कस किया था उसके आगे मेरा एक्टिव रीजन आ रहा है, मतलब VCE शुड बी ग्रेटर देन 0, तो मेरा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में जाएगा। नाउ वी हैव दिस इक्वेशन, VC is equal to VCC minus ICRC. So for transistor or for BJT to be in active region, inactive नहीं है, inactive region, स्पेस डालो ये बीच में, हाँ, inactive region ICRC should be greater than or equal to VCC. Which implies that VCE should be greater than or equal to 0. Actually ये VSAT से होना चाहिए, VCE saturation होना चाहिए, but now we are just approximating. ICRC should be greater than, lesser than or equal to VCC का मतलब ये भी है कि VCE should be greater than 0. VCE पॉजिटिव कब आएगा? जब VCC ICRC से बड़ा होगा।
ओके बराबर। तो तभी ही मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में रहेगा एंड देयरफॉर अगर नाउ आई ब्रिंग दिस हियर if IC is less than or equal to VCC by RC, this यहां से यहीं से लिया है मैंने, सिर्फ RC को उधर लेके गई। तो जब तक ये ट्रू है तब तक ट्रांजिस्टर विल बी इन एक्टिव रीजन, और जब भी IC इज इक्वल टू VCC अपॉन RC बनेगा तब क्या होगा, इट विल गो इन सैचुरेशन। जो हमारा एक लोड लाइन का पहला पॉइंट आया था VCC अपॉन RC on y axis, VC is equal to 0 and IC is equal to VCC upon RC, तब ये सैचुरेशन में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं IC सैट, IC सैचुरेशन। तो VC का क्या होगा, अगर ये इतना हो गया तो VC का क्या होगा, IC is equal to VCC upon RC, मतलब VCC is equal to what, IC into RC। तो VCC एंड IC RC सेम हो गए, तो VC का क्या होगा, VC का ऊपर फॉर्मूला है ना, VCC माइनस ICRC, इट इज 0। वही है हमारा सैचुरेशन रीजन। तो अगर हमें ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है इन फिक्स्ड बायस, तो पहले हमें इनपुट साइड पे जाना पड़ेगा। ये लिख लिया पूरा, हाँ ओके। तो हमें पहले इनपुट साइड पे जाना पड़ेगा, हाँ ये। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अगर मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 के पहले मैं IB फिक्स करूं। IB फिक्स होने के बाद आई नीड टू फिक्स दिस, मुझे IC और VCE का देखना पड़ेगा। So let me point out that equation number, this is equation number 2, this is equation number 3। मतलब मुझे IC मिला, IC का सैचुरेशन वैल्यू मिला जिससे कम मुझे IC रखना है, and then I'll get VCE, this is equation number 4। ओके और भी वोल्टेजेस आते हैं इधर, VCE VCB वगैरह, वो वी शुड नो दैट बिकॉज न्यूमेरिकल में दे आर आस्क्ड। VCE अभी नाम नाम देख के ही आपको पता चलना चाहिए। VCE मतलब VC माइनस VE, V12 लिखते हैं ना आप, ECN में लिखते हो ना V12, V12 मतलब क्या, V1 माइनस V2। तो सिमिलरली दिस इज VC minus VE and we have VBE, VB is equal to what, VB minus VE and VCB I think, yeah VBC, it is VB minus VC। ओके तो अभी ये जो इक्वेशंस लिखे हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट हम फिक्स्ड बायस का कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट 3 पॉइंट की प्रोसीजर है। लेट्स क्विकली राइट डाउन दैट। The operating point in fixed bias is calculated as follows.
सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वी हैव टू कैलकुलेट IB बाय इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन को नंबर दिया आप लोगों ने? हाँ. IB के बाद वी हैव टू कैलकुलेट IC बाय इक्वेशन नंबर 2 and we have to ensure that IC does not exceed वो IC सैट का वैल्यू. IC सैट का वैल्यू कहां से मिलेगा मुझे? इक्वेशन नंबर 3. And then finally we will calculate VCE by equation number 4. अभी इसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए लेकिन लिखे नहीं है. हाँ, फिर इरफान बोलेगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं लिखे, तो वो लिखना है. एंड न्यूमेरिकल भी है फिक्स बायस का. ऑफ कोर्स आगे एमीटर स्टेबलाइजिंग बायस भी है एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस भी है. नाउ यू पीपल डिसाइड एंड टेल मी इफ यू वांट ब्रेक नाउ. 12 to 1 Dinesh sir is going to conduct the lecture. So tell me.